क्रीमिया में कर्च ब्रिज पर हमले का बदला रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमलों से लिया था। अब ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन को तबाह करने की धमकी दी है, तो सोचिए पुतिन यूक्रेन को कैसा सबक सिखाएंगे। शुरुआत हो चुकी है। कीव पर हमले का ही नहीं बल्कि कीव पर कब्जे का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अब कीव पर हमला बेलारूस से हो सकता है। बेलारूस में रूस की सेना भी मौजूद है और युद्ध अभ्यास खत्म होने के कई दिन बीतने के बाद भी फौज वापस नहीं लौटी है। क्रेमलिन मॉस्को का केंद्र, मोस्कवा नदी के पास मौजूद एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिसर, जिसकी पहचान ठीक वैसी है जैसी अमेरिका के व्हाइट हाउस की। ज़ेलेंस्की ने रूस की शान, उसकी पहचान और सरकार के सबसे बड़े प्रतीक को खंडहर बनाने की धमकी दी है। क्रेमलिन ही राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन का आधिकारिक आवास है और रूस की सत्ता और शक्ति का केंद्र। ज़ेलेंस्की ने अब इसी खूबसूरत और विश्व धरोहर को तबाह करने की धमकी दी है। ज़ेलेंस्की की इसी धमकी के बाद कैपिटल वर्सेस कैपिटल जंग शुरू हो चुकी है और पुतिन कीव का नामो निशान मिटा सकते हैं। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हवाई हमलों के बीच अब तैयारी जमीन से कीव पर धावा बोलने की है और ये सबसे आसानी से बेलारूस बॉर्डर से हो सकता है। क्रेमलिन में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की बैठक हुई है। माना जा रहा है कि बेलारूस के साथ रूस ने आगे की रणनीति बनाई है। बेलारूस के रास्ते कीव पर हमले की योजना तैयार हुई है। सीक्रेट मीटिंग की डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन इन दावों में दम इसलिए है क्योंकि बेलारूस में रूस की सेना मौजूद है। रूसी फौज बेलारूस में युद्धाभ्यास करने आई थी और उसके बाद लौटी नहीं है। बेलारूस के राष्ट्रपति के बयानों से भी कीव पर हमले का संकेत मिला है। लुकाशेंको ने कहा है, यूक्रेन के लिए मेज पर एक अच्छा प्रस्ताव है। अगर कीव ने इससे नहीं माना तो वो यूक्रेन खो देंगे। लुकाशेंको ने साफ कर दिया है कि रूस की शर्त नहीं मानी गई तो ज़ेलेंस्की सत्ता से जाएंगे और यूक्रेन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। बेलारूस के राष्ट्रपति को रूस की जीत पर इतना यकीन है कि वो आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। लुकाशेंको ने पुतिन के सामने प्रस्ताव रखा है, नया न्यूक्लियर प्लांट बनाने की मांग रखी है। पूर्वी बेलारूस में न्यूक्लियर प्लांट का प्रस्ताव दिया है ताकि कब्जे वाले खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डॉनबास में बिजली सप्लाई हो सके। लेकिन यूक्रेन डरने के बजाय हमले कर रहा है। रूसी तेल व्यापार को जलाने के मिशन को लेकर 2 बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने फिर एफिप्स की रिफाइनरी पर हमला किया है। वहीं रूस के स्मोलेंस्क में तेल ढोने वाली एक ट्रेन को भी निशाना बनाया गया है। दोनों जगहों पर हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। स्मोलेंस्क में रेलवे ट्रैक पर भयंकर आग की ये तस्वीरें उसी ट्रेन की हैं जिसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ये यूक्रेनी जासूसों का हमला है और जानबूझकर एक ट्रक को रेलवे ट्रैक पर लाया गया ताकि ये हमला हादसा नजर आए। आपको दिखाते हैं रूसी मीडिया क्या दावा कर रहा है।
एक बार ट्रक से ड्रोन निकले थे और रूस में हाहाकार मच गया था। अब ट्रक से फिर हाहाकार मचा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्मोलेंस्क में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक पहुंचा। ट्रक सड़क पर रुककर इंतजार कर रहा था और इस बीच कई ट्रेन गुजरी, लेकिन ट्रक 45 मिनट तक रुका रहा। इस दौरान ट्रक पर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन अचानक रेड सिग्नल में ट्रक आगे बढ़ा और फिर ट्रक रेलवे ट्रैक पर जाकर रुक गया। ट्रक चेतावनी देने पर भी नहीं हटा। इसके बाद ट्रेन ट्रक की टक्कर हुई। ट्रेन में कई तेल टैंकर थे जिसमें आग लग गई। रूस को शक है कि यूक्रेनी जासूसों ने हमला किया था। यूक्रेन लगातार रूसी तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है। एफएप्स की रिफाइनरी पर अगस्त के पहले हफ्ते में भी हमला हुआ था। दक्षिण रूस की ये रिफाइनरी फिर ड्रोन हमले का शिकार हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एफएप्स की रिफाइनरी रूस के क्रास्नोदर क्राई इलाके में है। फ्रंट लाइन से रिफाइनरी की दूरी 380 किलोमीटर है। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। रूस की सेना अब गुस्से में यूक्रेन की इमारतों को जला रही है। ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। मॉल और शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में रूस ने शॉपिंग सेंटर पर हमला किया। ज़पोरिज़िया में भी रूस ने लगातार हमले किए हैं। सुमी में रूस का प्रतिशोध वाला हमला जारी है। यूक्रेन पर रूस ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन सबसे अहम है कीव की सुरक्षा। कीव में अब लुकाशेंको ने राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाने की धमकी दे दी। बीती रात यूक्रेन पर 115 ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें से 97 को गिराने का दावा यूक्रेनी सेना ने किया है। इस बीच यूक्रेन में दहशत की नई वजह हंगरी के ड्रोन बने हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि अहम जगहों की रेकी की गई है और हंगरी की मदद से रूसी सेना अब मिसाइल हमले कर सकती है। यूक्रेन में हंगरी के ड्रोन देखे गए हैं। यूक्रेन में 2 ड्रोन की पहचान हुई है। यूक्रेन का दावा है कि टोही ड्रोन से जासूसी की गई। दावा है कि ड्रोन से रूस को डेटा भेजा गया। पश्चिमी यूक्रेन में हंगरी के ड्रोन देखे गए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि पिछले साल भी हंगरी के ड्रोन से जासूसी की गई थी और उसके बाद यूक्रेन में रूस ने क्रूज मिसाइल से एक अमेरिकी प्लांट को नष्ट कर दिया था। इसलिए हंगरी के ड्रोन को बड़ा खतरा माना जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने पहले ही रूस पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रोस्तोव पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। रोस्तोव में रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। रोस्तोव में यूक्रेन क्रूज मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन के हमलों के बाद कीव पर भीषण प्रहार का खतरा और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जल्द बेलारूस से युद्ध का नया फ्रंट खोला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।